सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रीति चौरसिया और ये मेरी छोटी बहन प्रिया चौरसिया है। पिछले 2 दिनों से न्यूज़ चैनल पे ऐसे देखने को सुनने को मिल रहा है कि हमारा अपहरण सनातन संस्था के लोगों ने किया है और हम अपने घर से गहने लाखों रुपए लेकर के भाग गई हैं। तो 2 दिनों से इतना घिनौना इल्ज़ाम अलग अलग लोग अलग अलग विषय बना करके दे रहे हैं। तो ऐसे देख करके हमें इतना दुख लगा, बहुत ही आहत पहुंचा मन को, आत्मा को। जो सत्य है इसके लिए ही ये कॉन्फ्रेंस मैंने ही पापा जी को बताया कि पापा जी ये तो बहुत ही ज़्यादा धर्म के लिए जो सनातन संस्था कार्य कर रही है, जिससे हम जैसे अच्छे लोग जो समाज में है उनको जोड़ करके संस्था समाज राष्ट्र को बचाने का कार्य कर रही है। उनके पीछे अलग अलग प्रकार से कैसे गलत आरोप लगा रहे, तो वो ये सब सरासर गलत है। हमें नहीं दिखाया गया कि हम गहने चुरा करके निकल गई हैं घर से और सनातन संस्था के लोगों ने ही हमारा अपहरण किया है। तो हम बताना चाहते हैं आप सभी के सामने हम हैं और पूर्ण रूप से हम स्वतंत्र हैं और जहाँ भी रहेंगी, जैसे भारतीय समाज में से अपने हिंदुस्तान में बताया गया है कि भारतीय नारियों को स्वतंत्र रूप से रहने का पूर्ण रूप से अधिकार है। मगर मेरे घर के लोग ही हमें इतना बंधक बनाकर रख रहे हैं, जिसके कारण से कोई अपना घर क्यों छोड़ेगा, आप ही बताइए। और मुझे बहुत ही दुख लगा कि आप लोग भी एक परिवार के समान है, भाई बहन के समान है सभी लोग। मगर ऐसा सामने दिखाते समय डांस करते समय दिखाते समय और हम ऐसे चोरी करके गई हैं और सनातन संस्था ऐसे कार्य कर रही है, इतना गंदा इल्जाम लगाया गया है। तो आप ही बताइए हम कहाँ मुंह दिखाने लायक हैं। हम कहीं तो अभी तो कैसे तैसे हम अपना गुजारा कर रही थी, तो अब कोई हमें ऐसे अगर चोर साबित किया गया है, हमारे घर के लोगों ने किया, तो कोई हमें कहीं जॉब पे रखेगा क्या? आप ही बताइए आगे का हमारा कैसे चलेगा। एक पक्ष का सुनकर कभी भी ऐसे निर्णय नहीं लेना चाहिए। बस मेरी यही विनती है आपसे कि इसके लिए ही हम यहाँ पर आए हैं और हमारे तो जान को इतना खतरा है, इसीलिए मैंने पुनालेकर काका को अपने और खंडेलवाल पापा जी को बताया है कि हमारा एड्रेस आप कहीं से भी ना दें, कहाँ पे हम रह रहे क्या कर रहे हैं, हमें स्वतंत्र रूप से रहने दें। और अभी उन्होंने हमारे परिवार के लोगों ने बताया कि मिलने नहीं दिया जा रहा है हमारे परिजनों से। हमारे नानी की मृत्यु हो गई और हमें कि मेरी माँ ने बताया कि वहाँ पे नहीं, घर पर नहीं लेकर के आए हैं। इन लोगों ने हमें घर पे ले जाने के लिए अनुमति कि घर नहीं भेजा गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पापा जी के ऑफिस में, पुनालेकर सर के ऑफिस में हम अपने पिताजी से पिताजी तो नहीं, राजेश और मेरी माँ राजकुमारी चौरसिया, उनसे हम मिले हैं, 2-3 बार मिले हैं। और इनके ऑफिस में जब खंडेलवाल पापा जी के ऑफिस में हम मिले तो इन्होंने बताया कि अगर आप अच्छे से व्यवहार करेंगे तो हम दोबारा फिर भेज सकते हैं आपको, ये लड़कियां जा सकती हैं आपका, मगर आपका पहले आचरण अच्छा, उनके साथ उनका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। आपका व्यवहार गलत है तभी तो हम आज घर छोड़कर आए हैं। हमारे साथ क्या क्या अन्याय हो रहा है। हमारा जो 18 साल से उम्र ऊपर हो जाने के बाद जो हमें एक सामाजिक राष्ट्रीय अधिकार होता है, तो वो हमसे छीना जा रहा है। तो आप सभी से यही विनती है कि हमसे मेरा अधिकार न छीने और मैं स्वतंत्र हूँ। इसमें कोई भी सनातन संस्था या कोई भी किसी का भी हाथ नहीं, क्योंकि मैं नाम नहीं लेना चाहती। अगर मैं नाम लूँगी, पिछली बार मैंने आया था तो मैं निकलते समय तुरंत फ़ोन करके अपने मौसी को बताया था कि आप घर के लोगों को बता देना, क्योंकि साधना जब शुरू किया सनातन संस्था द्वारा तो हमें साधना अच्छा हमें आनंद लगने लगा, शांति, घर का वातावरण भी बदला और
और हमारा जो भदोई में एक व्यवसाय है ब्यूटी पार्लर, उसमें पिछले 20 सालों से मैं काम कर रही हूँ। हम दोनों ही मतलब उसमें कर रहे हैं और नंबर 1 पे हमारा ब्यूटी पार्लर का काम चलता था। तो उस पर शर्म हम करते थे। हमारी माँ ने सब बताया कि हाँ भी मतलब ये सब करते हुए हम अपना शिक्षण पढ़ाई और ये घर का भी करते थे। तो मगर वो करते करते ऐसे नौकरानियों के जैसे एक सभी मतलब कि हम मशीन है या क्या है, आप ही बताइए। एक जैसे तो मशीन को भी एक रिलैक्स दिया जाता ना, अभी इतने घंटे चल चुके हैं तो उन्हें मतलब उसे आराम दिया जाए, मगर 10-10 घंटे हम खड़े होकर करते थे। आज 20 साल हो गया काम करते हुए पार्लर में, मगर घर के लोगों को थोड़ा भी ये मतलब कि हमारी बेटियां हैं तो अगर एक कस्टमर भी वापस कर दिया जाए तो इतना तकलीफ देते थे, यानी वापस कर दिया जाए तो फिर वो तुरंत ही आक्रामक हो जाते थे। यानी पहनने ओढ़ने के लिए भी यानी ऐसे घिसे पिटे कपड़े भी पहन के खड़े तो कस्टमर खुद बोलते थे कि नहीं आपकी माँ यानी क्या है। वो घर से इतना संघर्ष, और मेरी माँ जो है, मेरे परिवार के लोग मैं यहाँ पर यही बताना चाहूँगी कि जो 2 दिनों से न्यूज़ दिखाया जा रहा है उससे तो हम समाज में अब निकल भी नहीं सकते। और मेरा भाई जो बताया जा रहा है कि आरएसएस से जुड़ा हुआ है, तो वो आरएसएस से जुड़ा नहीं है, कोई आरएसएस वगैरह से जुड़ा नहीं है, एक नाम मात्र का वो है। और हमारे परिवार में ऐसे पारिवारिक मैटर बहुत ऐसे हो चुके हैं जो कि लड़ाई झगड़ा तो उससे संबंधित थोड़ा जाता आता है, लेकिन इससे कुछ जुड़ा नहीं है। बस हम यहाँ पे यही बताना चाहते हैं, आरएसएस से जुड़ने का जो दावा धर्म के लिए तो दिखा रहे हैं ना हमारे घर के लोग कि हाँ हम भी राष्ट्र का कार्य कर रहे हैं, मगर वास्तव में ऐसा नहीं है। पिछले 10 सालों से इतना लड़ाई झगड़ा हमारे घर में हो रहा है पारिवारिक बंटवारे को लेकर के कि बस उसके वजह से वो आरएसएस से जुड़े तो राजनीतिक लोगों से और आरएसएस से हमें सपोर्ट मिले, जिससे कि जो घर की समस्याएं हैं, हमारा हिस्सा है वो मिल सके। बस हमारे परिवार के लोगों का मेन मकसद यही है आरएसएस से जुड़ने का। बाकी राष्ट्र धर्म के लिए निर्छल मन से वो कुछ कर सके तो नहीं है। तो सनातन संस्था में जब ऐसे बताया गया और हम करते भी थे अपनी पूरी सारी जिम्मेदारियां संभाल करके और सेवा में, यानी संस्था हमारे परिवार के लोग भी शुरू में जुड़े थे। जब वो देखने लगे कि अरे मेरा तो बिजनेस बंद हो रहा है तो और हमें मतलब बिजनेस बंद हो जाएगा अगर ये लोग साधना करने लगेंगी, ये लोग तो सेवा में जाने लगे। अगर राष्ट्र धर्म का सेवा करना क्या गलत है क्या, आप ही बताइए। कोई सम्मोहित कैसे कर सकता है? मैं सम्मोहित, सामने बैठे हैं आप अभी बोलेंगे, यानी आप सम्मोहन अगर करेंगे तो तब तक ही मैं बोल सकती हूँ आपके हिसाब से। आप कहीं भी किसी के भी सामने, मेरे परिवार के लोग भी आ जाए तो भी मैं खुलकर बताना चाहती हूँ, स्वतंत्र रूप से मैं रहना चाहती हूँ। क्योंकि मेरे घर के लोग जब वो दूसरी, जैसे पापा जी ने बताया कि दूसरी, यानी एक तो इच्छा नहीं थी, जब साधना करने लगी तो लगता था कि साधना ही करना है। यानी सनातन संस्था में ऐसा परिवार के लोग भी जा करके रहते हैं सनातन के आश्रम में, और प्लस उससे भी ज्यादा विदेश के भी साधक, विदेश के भी लोग और पूरे समाज के भी लोग ऐसे परिवार के साथ साथ में जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि बस लड़कियों को सम्मोहित करके इतना गलत इल्जाम लगाया गया है, इसका खंडन मैं करती हूँ। जब जो बताएगा, और भी ऐसा अगर चाहे तो सनातन के लोगों को भी जो परिवार से जुड़े हैं तो उनको भी बुलाकर आप पूछ सकते हैं चाहे तो। ये बताइए, सवाल लेंगे अभी आप सवाल लेंगे, इनको कुछ बताना, आप बोल दीजिए तो सवाल लेंगे आप। सवाल ज्यादा समय तो मैं नहीं लूंगी सबका, बस मैं यही बताना चाहती हूँ कि खंडेलवाल पिताजी हमारे पिता समान है, पूना लेकर काका है, अंकल है, उन्होंने हमारी मदद की है। और जो उनके ऊपर, हमारे ऊपर जो घिनौना इल्जाम परिवार के लोग और चैनल के लोगों ने लगाया है कि हम घर से भागे हैं, चोरी करके भागे हैं, हमारा व्यवसाय हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम घर से आए हैं, अपने मर्जी से आए हैं, किसी ने हमें बहकाया फुसलाया नहीं है, किसी ने हमें कुछ बताया नहीं है। हम स्वतंत्र रूप से रहना चाहते हैं, अपनी साधना करना चाहते हैं, इसलिए हम घर छोड़कर आए हैं। 3 साल हो गए, 3 साल पहले हम घर छोड़कर आश्रम में आए थे साधना करने के लिए। तो हमारे घर वालों ने
जोर जबरदस्ती राजनीतिक दलों को लेकर के आए और हमें वहां से ले गए। उन्होंने बताया कि नहीं, आपको जाना होगा आपके घर और आप अपने घर जाके साधना कर सकते हैं। तो वहां से तो वो ले गए, लेकिन जैसे एक जानवर होता है ना, तो जानवर से भी बेहतर वहां पे जाने के बाद जीवन हो गया। हमें खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए पढ़ाई बंद कर दिया गया। फोन नहीं था 3 सालों तक, हमारे पास कोई फोन नहीं था। जिस प्रकार से मेरी माँ बता रही है कि फोन से हमारे बेटियों को भड़काया गया, फुसलाया गया, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे हाथों में फोन नहीं था, यहाँ तक कि पास के मंदिर में भी नहीं जाया दिया जाता था। उनको बस यही लगता था कि अगर ये संस्था में गई तो हमारा बिजनेस बंद, हमारा भाई जो हम पैसा कमाते थे अपने पार्लर में, उसी पैसे से वो पढ़ाई किया, मीडिया में, दबंग दुनिया में पढ़ाई किया और गया, और कपड़ा, पैसा और अयासी जो भी वो करता है, उसके पास जो बाइक है ना, तो हमारे ही पैसे का है। आज वो जो दावा कर रहा है, यहाँ सामने बैठ के बहुत बहस कर रहा था, मैंने न्यूज में देखा, वो हमारे दोनों के ही कमाई से उसकी खर्च चल रही थी। हमारे घर का, हमारे भाई का बस यही उद्देश्य है कि इनकी शादी पैसे और अयासी लड़कों के पास कर दिया जाए, जिससे हमें खर्च उठा सके, उसका खर्च उठा सके। उससे अभी तक उसने कुछ किया नहीं है। और बस हम यही बताना चाहेंगे कि हम किसी के दबाव में नहीं है। हम 2 साल 3 साल पहले यहाँ पर आए थे, हमारे माँ पिताजी लेकर के गए वहाँ हमें घर, और हमारे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया, क्योंकि हम उनकी इच्छा से आए थे। तो उनको लगा कि उनकी इज्जत बहुत चली गई, और उसके बाद हमें बंदी बना करके रख दिया गया घर पे। हम साधना नहीं कर पाए, फिर अपने इच्छा से हम आए। हम 1 रुपया, हम कैसे कुछ पैसे हमारे पास थे जो हमारी नानी जी ने हमें दिया था, उस पैसे के ही लेकर के हम बस वहाँ से निकले घर पे। ना ही हमें किसी ने कुछ किया, ना ही किसी ने बहकाया, ना ही हमारे घर पे कोई आया था। यहाँ आने के बाद हमें खंडेलवाल पिताजी मिले यहाँ पर, उन्होंने हमारी मदद की। उनके माध्यम से हम पुनः लेकर का अंकल जी से मिले और हम पिटीशन दाखिल किए हाई कोर्ट पे। इसलिए क्योंकि फिर जिस प्रकार हम 2 साल पहले आए थे और जोर जबरदस्ती करके हमारे माँ पिताजी लेकर के जाते और हमें पुलिस में लेके जाया जाता, कुछ समझाया जाता और फिर घर भेज दिया जाता, हमारी जिम्मेदारी कौन लेता। इसलिए हम सरकार से अपनी मदद मांगी, और उस पिटीशन में यही है कि हमें न ले जाया जाए, हमें अपने स्वतंत्र जीवन जीने दिया जाए।